देखिए, अगर आप भी नो ऑफ वर्सेस नो अबाउट, टॉक ऑफ, टॉक अबाउट, थिंक ऑफ, थिंक अबाउट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं तो अब नहीं होगी। जैसे दो सिचुएशन हो सकती है कि किसी भी टॉपिक के विषय में अगर आपको सिर्फ उसकी पहचान है या सिर्फ आप उससे परिचित हैं तो आप ऑफ यूज करेंगे। लेकिन कोई टॉपिक है, उससे आसपास से संबंधित जो भी पूरा जो उसका दायरा है, उसके उससे संबंधित आपको उसकी अधिकतर जानकारी, अधिकतर ज्ञान हो सकता है या बहुत अधिक समझ उसकी हो सकती है, तो आप अबाउट यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने टॉपिक लिया विराट कोहली, तो एक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपने न्यूज वगैरह में कभी विराट कोहली का नाम सुना हो, आप इतना ही जानते हैं, या आप मूवी वगैरह देखते हैं तो आपको पता हो कि अनुष्का शर्मा की शादी विराट कोहली से हुई है, आपको सिर्फ इतना पता हो, तो आप ऑफ यूज करेंगे, नो ऑफ विराट कोहली। लेकिन दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो और हो सकता है आरसीबी के भी फैन हो, तो आप विराट कोहली के बारे में बहुत ज्यादा जानते होंगे, कितने मैच खेल लिए, कौन सी इनिंग बेस्ट है, कितनी सेंचुरीज हैं, उसके परिवार के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, तो आप अबाउट यूज करेंगे, नो अबाउट विराट कोहली। ऐसे टॉक अबाउट विराट कोहली, थिंक अबाउट विराट कोहली। ऐसे ही एससी, अगर हम टॉपिक लेते हैं एससी वालों सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसा हो सकता है कि आप साइंस के या कॉमर्स वगैरह के स्टूडेंट रहे हों, तो आपको सिर्फ इतना पता होगा कि ये सबसे बड़ी अदालत है और ये दिल्ली में है, तो आप ऑफ यूज करेंगे, नो ऑफ एससी, थिंक ऑफ एससी। इसी तरीके से दूसरा ये हो सकता है कि आप किसी यूपीएससी वगैरह के या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप 2-3 पेज का ऐसे भी लिख सकते हैं, इतनी जानकारी हो सकती है, तो आप अबाउट यूज करेंगे। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है। ऐसे अगर प्रीपोजिशन की आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप चले आइए, स्वाध्याय पाठशाला पर बहुत बड़े कोर्स लॉन्च हो रहा है।